चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन वो भाषा किसकी बोल रहा, वो भाषा होना चाहिए संसद की, उसकी मोदी की करनी है। अभी राष्ट्रपति कह रही है कि ये जो पशु आने को पशु मत बोलो, ये हमारा जीवन धन है। अरे भाई, जीवन धन दूसरे को मान रहे, महिलाओं के, पुरुषों के, बेरोजगार को तो मान रहे, धन है हमारा। इसको धन मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इनके पास पशुओं के लिए बहुत है। इनके पास कभी गाय के नाम पर, कभी सुअर के नाम पर, कभी बकरे के नाम पर, इनके पास यही है। हमारे को देने के लिए कुछ नहीं, इसलिए देश में एक परिवर्तन की लहर चलानी पड़ेगी। और वो परिवर्तन काम करेगा भाई, बाहर से नहीं आएगा कोई। अभी जो देश का जो नुकसान था, पुलवामा में जो हमला हुआ, कहाँ गए वो आतंकवादी, क्यों नहीं पकड़े? ये पहलगाम में, सॉरी पहलगाम में क्यों नहीं पकड़े? पुलवामा में क्यों नहीं पकड़े? तो ये आतंकवाद बात है, इन्होंने पैदा कर दिया ताकि आतंकवाद के नाम पर हमें डराया जाए और मुसलमानों के नाम पर लोगों को डराया जाए। तो यही है इनकी राजनीति। इस राजनीति को तो बिल्कुल उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। हम इस देश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, और हम सब इस देश को बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं। ये जो हड़ताल है बिहार में पूर्णतः बंद है, क्योंकि वहाँ चुनाव भी है। और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, इनको भी चाहिए, अभी मौका है, खड़े हो दो, निकले हो बाहर, कर घर में बैठेगा, ये राजनीति नहीं चलेगी। तो इसलिए मैं साथियों से अपील करते हुए और मुबारकबाद देते हुए, किसान मजदूर यदि इकट्ठा हो जाए, इस राजनीति को बदल के रख देगा। और ये राजनीति बदलेगी, रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, इलाज मिलेगा और आवास मिलेगा। नहीं तो धोखे में आप लोगों को यूं ही बर्बादते रहेंगे। पुनः मैं संयुक्त है सर, क्या मांग है जिसको लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है? आज पूरे देश में ट्रेड यूनियन की, किसानों की, मजदूरों की हड़ताल है और इस हड़ताल के लिए 2 महीने पहले नोटिस सरकार को दे दिया गया था। इस हड़ताल की जो मुख्य मांगे हैं वो यही है कि कर्मचारी पक्के होने चाहिए, न्यूनतम वेतन 26,000 होना चाहिए, किसानों को C2+50 के हिसाब से, स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से MSP मिलना चाहिए, खरीद की गारंटी होनी चाहिए, किसान मजदूर को कर्जा मुक्त किया जाना चाहिए। और ये जो हमारे C2 के जो लोग हैं, इनको मतलब ये जो 26,000 न्यूनतम वेतन इनको मिलना चाहिए। इसके अलावा ये जो पेंशन की बात जो सरकार करी है, पहले पुरानी पेंशन थी, पुरानी पेंशन को फिर नेशनल पेंशन लेके आए, उसके बाद अब ये UPS लेके आए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन ही बहाल रहनी चाहिए। इसके अलावा हमारे हरियाणा में भी जो ये मतलब कौशल रोजगार है, ये हमारे युवाओं का शोषण है। शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, सांप्रदायिकरण किया जा रहा है। यहाँ तक कि अभी जो नई किताबें NCERT ने भेजी है स्कूलों में, उनमें हिंदू राजे रानियों की और उनकी कहानियाँ ज़्यादा हैं। हम इस समय देश हिंदू राजे राजाओं का नहीं है, हम संविधान से चलते हैं। संविधान हमारा मतलब सर्वोपरि संविधान है, उसके हिसाब से हमारे जो नागरिक अधिकार है वो मिलने चाहिए। लेकिन ये जो BJP की सरकार है, RSS की कहेंगे हम इसको, इनका एकमात्र उद्देश्य है मुद्दों की बात न करो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, इनकी बात न करो। हमारे सामने अभी यहाँ देख रहे हैं दिल्ली में ये जो रेखा गुप्ता जो सरकार बदली है, इन्होंने वायदा किया था हम सबको आवास देंगे, लेकिन वहाँ से उजाड़े हुए लोग आज यहाँ पर हमारे यहाँ पर धरने के आसपास ये वहीं पर उजड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर। तो ये सरकार लोगों को उजाड़ रही है। किसके लिए काम कर रही है? केवल अडानी अंबानी उन्हीं के लिए काम कर रही है। अभी अंबानी के 32,000 करोड़ रुपए बैंकों से माफ़ करवा दिए, उसके अलावा इनके बड़े कारपोरेट के 16.5 लाख करोड़ माफ़ करवा दिए। नीचे टैक्स है, ऊपर माफ़ी है। तो ये सरकार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और शिक्षा का बिल्कुल दिवालिया हो गया। सारी जगह ठेका प्रथा लेके आ रहे हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, 3 चीज़ें सभी को मिलनी चाहिए। और आज की ये जो हड़ताल है देशव्यापी है और 25 करोड़ से ऊपर लोग इसमें आज शामिल हो गए हमारी जानकारी के हिसाब से।
लेकिन ये सरकार फिर भी न मानी, क्योंकि सरकार के इस समय जो पीएम है, हमें ऐसा लगता है सबसे कायर प्रधानमंत्री सिद्ध हुए, क्योंकि पहलगाम में आतंकवादी नहीं पकड़े गए, पुलवामा वाले नहीं पकड़े गए, अभी लड़ाई छेड़कर लोगों को मरवाया है, वो आतंकवाद तो खत्म नहीं हुआ। तो इसलिए ये प्रधानमंत्री केवल कभी कहते हैं मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, तो ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए घातक है, नुकसानदायक है, तो हम इसकी निंदा करते सर रूट प्लान क्या है आज के जो प्रदर्शन हैं। आज का रूट प्लान है कि हम यहाँ से बस स्टैंड यमुनानगर जाएंगे, प्रदर्शन करते हैं और वहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी आऊंगा लोग चल वहीं कर लेंगे।